पिछली क्लास से आगे देखेंगे आग सैंडलिंग कैसे किया जाता है। आग सैंडलिंग करने के लिए पहले उसकी आग को बुझा देना चाहिए, बुझे रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, और फिर इसके बाद इसकी आग को फर्नेस से अलग कर देना चाहिए। आग की हैंडल करने से पहले उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसकी फर्नेस से अलग कर देना चाहिए। फिर उसके बाद लोडिंग ऑफ आस ऑन कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट से इसको लोड किया जाता है, फिर डिलीवर किया जाता है उस स्थान पर जहाँ पे उसको डिस्पोज करना है। वेरियस मेथड ऑफ डिस्पोज, आस को डिस्पोज करने के लिए विभिन्न प्रकार के विधियां दी गई हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम, वाटर जेटिंग सिस्टम, पिनमेटिक सिस्टम और मैकेनिकल ऑस एंड ऑस हैंडलिंग सिस्टम। पिनमेटिक सिस्टम का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीम जनरेटिंग प्लांट बॉयलर। स्टीम जनरेटिंग प्लांट क्या होता है ये ऊपर से दिखा देते हैं, आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ कोल स्टोरेज है, कोल हैंडलिंग किया जाता है, फिर बॉयलर में पहुँचाया जाता है, फिर यहाँ से जलाया जाता है तो फ्लू गैसें निकलती है, इकोनोमाइजर को जाती है, इकोनोमाइजर से एयर पीरिएटर होके इंड्यूस्ड डक्ट फैन में जाती है, फिर उसके बाद चिमनी से बाहर निकल जाती है फ्लू गैसेज, और हल्की मात्रा में राख भी निकलती है उसके ऊपर। फिर बॉयलर से ही नीचे इधर आस की हैंडलिंग की जाती है। आस हैंडलिंग फिर स्टोर कर दिया जाता है उसके, यहाँ से जब राख जल जाती है, राख उड़ जाता है तो इसको स्टोर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से वाटर जाता है प्लांट के लिए, वाटर यहाँ पर इकोनोमाइजर में जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर की अगर कमी होती है तो उसके वाटर पहुँच जाए। बॉयलर इज अ क्लोज वेसल। क्लोज वेसल का मतलब यह एक बंद पात्र है विच इज़ यूज टू हीट एनर्जी कन्वर्ट इन स्टीम, जो कि हीट एनर्जी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट में देखेंगे द हीट ऑफ कोल कम्बशन इन बॉयलर इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। द फ्लू गैसेस फॉर द boiler make their journey from economizer and air preheater then exhaust the chimney। इसको जला करके फिर एग्जॉस्ट कर दिया जाता है चिमनी से। फिर नेक्स्ट है फायर ट्यूब बॉयलर। कितने प्रकार के बॉयलर होते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, दो प्रकार के बॉयलर का यूज किया गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सुपर प्रीहीटर। फायर ट्यूब बॉयलर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।